अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद और यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है गॉड गिफ्टेड हकीम शब्बीर। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की मेरी नई वीडियो अल्सर वाले मरीज़ों के मुतालिक है। मोहतरम नाज़रीन, बात यह है कि अल्सर बजाते खुद कोई मर्ज़ तो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अलामत है कि जो किसी मुफरद अज़ा के जिस्म के फ़ेल में जो हरारत है वो तेज़ होने की वजह से ये मैदे में ये अल्सर पैदा हो जाता है। इसके इलाज पर आम तौर पर ये लोग तसव्वुर करते हैं कि ये एक ज़ख़म बन जाता है, तो ज़ख़म को ठीक करने के लिए या जो मैदे के अंदर दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए अक्सर डॉक्टर हज़रात नशावर अद्वियात दे देते हैं कि उस नशावर अद्वियात की वजह से मरीज़ को वक्ती तौर पर नींद आ जाती है और मरीज़ ये समझ आता है कि मुझे दवाई असर कर रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो नशावर दवाई होती है, उससे सिर्फ वक्ती तौर पर सुकून हासिल होता है, जबकि मर्ज़ का इलाज नहीं हो रहा होता। तो मोहतरम नाज़रीन, बात यह है कि जब ये शिद्दत होती है तो अक्सर फिर डॉक्टर ये कह देते हैं कि आप इस तरह करें कि ऑपरेशन करवा लें, तो मरीज़ इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है। मैदे का ऑपरेशन करवा लेता है तो बाद में फिर भी दर्द ख़त्म नहीं होता, तो फिर वो कहते हैं कि अब आपको अल्सर की जगह पर कैंसर मैदे का हो गया है, तो अब आप जो है वो आप बिजली के जो है ना वो करंट लगवाएं, बिजली के शॉट लगवाएं, तो अब आपका लेज़र शॉट से इलाज होगा। तो बात यह है कि मुख्तलिफ़ मशीनों का सहारा लेते हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट करने के बाद स्कैनिंग या खून टेस्ट करने या पेशाब पखाना टेस्ट करने के बाद भी उनका जो नतीजा होता है वो गलती निकलता है। ये डॉक्टर जो हज़रात हैं मरीज़ को बस इसी तरह लापरवाही से चेक करने के बाद भी पूरी तरह तशख़ीस नहीं कर पाते। तो इस तरह सोजश जो होती है वो बढ़ती जाती है, ज़ख़म बढ़ जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, तुरशी और तज़ाबियत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो है ना मरीज़ आराम भी महसूस नहीं करता, दिमागी तौर पर भी परेशान रहता है, वो बेचारा मायूस हो जाता है और वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दुनिया से चला जाता है। तो याद ये रखना चाहिए कि मरीज़ को बेक वक्त एक से ज़ायद अमराज नहीं होते, बल्कि मर्ज़ सिर्फ एक ही होता है, बाकी तो सब तकलीफ़ इसकी इलामात होती हैं। बाज़ दफ़ा तो कोई इलामत इस कदर शदीद हो जाती है कि मरीज़ और जो नादान मुआलिज होता है उसको वो एक ही मर्ज़ तसव्वुर करता है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि तशख़ीस जो होती है ये इस इल्म का नाम है कि मर्ज़ और इलामात को जुदा जुदा समझना चाहिए ताकि इलाज में आसानी और यकीनी जो है ना वो पैदा हो जाए, शुरू हो जाए। और मज़ीद ये है मोहतरम नाज़रीन कि मेरे पास इसका बहुत ही शार्ट सा बहुत ही छोटा सा इलाज है। अगर आप मेरे इस इलाज पर इंशाअल्लाह ताला आप अमल करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। इसमें पहले आप परहेज़ सुन लें। परहेज़ ये है कि आप तुरश चीज़ों से परहेज़ करना है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और इसके अलावा जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं और बोतल आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है। शराब, हुक्का, सिगरेट नोशी, मुनशियात या ऐसी मुसक्कन अद्वियात या ऐसी जो नींद लाने वाली अद्वियात हैं उनसे आपको मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। बड़े गोश्त का आपने परहेज़ करना है, तो इससे जो है ना वो ज़्यादा इलामात पैदा होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इसके लिए मज़ीद कुछ मैं आपको ग़िज़ाई इलाज भी बताऊँगा कि जो कि आप खा कर इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो अंतड़ियों का जो अल्सर है, आपके मैदे का जो अल्सर है, जो दर्द है वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। और जो भी आप खुराक खाएंगे वो बजाय इसके कि आपका गले की तरफ आए, आपके जो है ना वो मैदे में जलन हो, मैदे की नाड़ी में जलन हो, तो वो सारा इंशाअल्लाह ताला इस दवाई से आपकी ठीक हो जाएगी। तो मोहतरम नाज़रीन, उसका ये है, ये देखें, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, अजवाइन मैंने लिखी हुई है देसी, उसके नीचे ज़ीरा सफ़ेद है, फिर तारा मीरा है, फिर मलट्ठी है और इसके अलावा मलट्ठी के नीचे है सौंफ, फिर रीठा है, फिर हल्दी है और ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है 7 ये मैंने लिखा हुआ है 7 लीमू। ये 7 माशे होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो 2-2 तोला होनी चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, ये आपने इसका सफ़ू बना लेना है, पाउडर बना लेना है। तो आपने ये सुबह और शाम ये आधा चम्मच आप खा सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर शहद डाल लेते हैं तो जंगली बेर के बराबर आप गोलियां बना लें। तो आप 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात को नीम गर्म पानी के साथ खाएं। तो बाकी परहेज़ ये है कि ऐसे मरीज़ को देसी घी नहीं देना चाहिए,
اور دوسری بات یہ ہے کہ گندم کی روٹی نہیں دینی آپ نے۔ تو اب جو ٹکور کرنے کا معاملہ ہے ایسے مریض کے لیے، میں نے جو پیٹ کے اوپر ٹکور کرنی ہے اس کا الگ سے میں نے نسخہ لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ نسخہ ہے اس کا، آپ نے یہ لینا ہے گندم کا آٹا، سرسوں کا تیل، رائی اور حسب ذائقہ نمک ہے۔ یہ آپ نے اس کا جو ہے نا یہ حلوہ بنا لینا اور اس کی آپ نے ٹکور کرنی ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ آپ ٹکور کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے گا۔ مزید آپ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو اگر آپ نے آن ڈیمانڈ کو ویڈیو منگوانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔